और कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, या एक तरह से ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में। तो बेसिकली अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसका सबसे पहले आइडिया 1934 में जो था वो दिया गया था। दिया किसने था? तो एम एन रॉय ने इसके बारे में आइडिया दिया था। ठीक है, इससे पहले क्या था, ये जो पीरियड था ये वो पीरियड चल रहा था जब फ्रीडम के लिए संघर्ष किया जा रहा था और ब्रिटिशर्स के हाथ में जो थी इंडियंस की कमान थी सारी। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि एम एन रॉय जो थे उन्होंने 1934 में इसका आइडिया दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 1945 में ब्रिटेन में ना इलेक्शन हुए थे और इन इलेक्शन में जीती लेबर पार्टी। जब लेबर पार्टी जीती थी तो उसमें प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली जीते थे। और क्लीमेंट एटली ने क्या किया, हाउस ऑफ कॉमन से 14 मार्च 1946 को एक प्रपोजल दिया एंड दे सेड कि हम जो है इंडिया को उनकी फ्रीडम और पावर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या था, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम अब से जो है इंडिया पे राज नहीं करेंगे और हम उनको पीसफुली जो है उनका ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड फ्रीडम जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। और ये सब जो है किसके अंडर होगा? कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था ये वो एक्ट था जिसके अंडर जो है ये वो प्लान था जिसके अंडर जो है इंडियंस को फ्रेमवर्क मिला था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कैसे बनाना है। और दूसरी चीज़ जो थी यही वो प्लान था जिसने शुरुआत की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने की और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये बेसिकली 3 मेंबर कमेटी थी जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे एंड एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 24 मार्च 1946 को इंडिया आया न्यू दिल्ली में। और उसके बाद जो है इसके इसने जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया उस पर ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड इन 1946। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि 1946 को जो थी ये बनी थी। लेकिन जब ये बनी उस ये जो कंप्लीट डेट है वो क्या है? वो है 6 दिसंबर 1946। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 इज़ द फॉर्मेशन डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी दैट इज़ ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स थे। ठीक है, 93 आर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स और 296 आर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, टोटल मेंबर्स और 389। गाइस प्लीज़ नोट जो है आप साथ साथ में कर लीजिए क्योंकि जो पीडीएफ से मैं आपको वीडियो बना रही हूँ उसमें कंप्लीट बातें नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बहुत सारे बता रही हूँ, सो यू हैव टू नोट इट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज़ ये तो हमारा हो गया कि कितने इसमें मेंबर थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद एज़ वी नो 1946 में ये सब चल रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ 1946 में 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ एंड इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे आफ्टर पार्टीशन जो है 14 अगस्त 1947 को ये जो टोटल मेंबर 389 थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दे वर रिमेन टू 299 ओनली। ठीक है, मतलब सिर्फ 299 बचे, बाकी के सारे कहाँ चले गए? वो पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान जो है माइग्रेट कर गए। ठीक है, अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेन बातें करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर बात की जाए कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देन इन दैट केस आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। इसके साथ जो मैंने नीचे लिखा है उसके बाद है एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णमाचारी, दीज आर द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की बात की जाए तो कौन थे? बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे एंड ही प्रिपेयर इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ही इज़ द पर्सन जिन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर किया था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, अब मैंने वही आपको लिखा है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 एंड लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 26 नवंबर 1949। टोटल पीरियड कितना लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए? 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि टोटल 11 सेशन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किए गए थे। और ये 11 सेशन जो थे इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें इन डेज़ कि कितने सेशन हुए
और कितने डेज स्पेंड किए गए थे, ठीक है। तो दीज डेज आर 165 डेज। नाउ डोंट कंफ्यूज 165 डेज विद 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। ये तो उन्होंने टोटल पीरियड बताया है कि 1900 मतलब 1946 से लेकर 1949 तक टोटल कितना हुआ, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको 165 डेज बता रही हूँ, ये ऐसा है जैसे कि मान लीजिए 11 सेशन में मान लीजिए फर्स्ट सेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद लाइक 15 डेज और 20 डेज मतलब उन्होंने थोड़ा रिसेस पीरियड लिया, उसके बाद नेक्स्ट वो फिर से आए, उन्होंने नेक्स्ट सेशन जो है वो कुछ ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, फिर वो फिर से एक साथ इकट्ठा सेकेंड सेशन हुआ। मतलब इस तरह से टोटल 165 डेज जो थे वो स्पेंड किए गए थे इन 11 सेशन पे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके 22 पार्ट्स 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। अगर गाइज इसमें कुछ गलत होगा तो मतलब जो 22 पार्ट्स एंड 448 आर्टिकल्स मैं आपको कह रही हूँ, इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर, अगर कुछ गलत होगा तो आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए इसको। एंड दूसरी चीज़ जो है कि हम अभी अभी मतलब बहुत लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसे तो अमेंडमेंट होने के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 448 नंबर लिखा है। बट बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 395 आर्टिकल्स ही हैं जो स्टार्टिंग में थे, ठीक है। अमेंडमेंट करके जो ऑलरेडी आर्टिकल्स थे उसमें ऐड ऑन कर दिए गए, जैसे कि आर्टिकल 31 था तो हमने उसको 31A भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो मतलब इस तरह के अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन अगर टोटल इन होल आर्टिकल्स पूछे जाए तो सिर्फ 395 आर्टिकल्स हैं। 396 नाम का कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दीज आर टोटल नंबर 448 आर्टिकल जो हम कहते हैं, दीज आर अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट कि ये सब तो हुआ। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ कि 64 लाख रुपीज़ जो थे वो इस पे स्पेंड किए गए थे, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 जो है उस दिन क्या हुआ था कि जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो मैंने आपको बताया 299 टोटल थे, उनमें से 284 ने जो है फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया कि हाँ जी अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर है एंड आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अब अप्लाई कर सकते हैं इन होल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी डेट को हो, 24 जनवरी 1950। एंड यही वो डेट है जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लास्ट सेशन हुआ था, लास्ट टाइम वो इकट्ठा हुए थे, ठीक है। इसके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हैज़ 234 पेजेस, बट दिस इज़ जस्ट समथिंग कन्फ्यूज्ड, ठीक है, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स अगर हम स्टडी करते हैं लाइक नेट पे, वहाँ पे कहता है कि और जब ये बना था तब 234 पेज थे, कोई कहता है 416 थे। सो आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट दैट, बट जो वेट था इसका दैट इज़ 13 kg, ठीक है। 13 kg वेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेयर एक्ट, जब कॉन्स्टिट्यूशन का वो बुक बनी थी मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके साथ जो है हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था 14 सितंबर को, जिसको हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था इसमें 22 कमेटी थी टोटल, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी, ठीक है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, B.R. अम्बेडकर, जो कि हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर जी जो थे, यही हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, वी ऑल नो दैट। इसके साथ जो है आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि अक्टूबर 1947 से लेके 21 Feb 1948 के बीच में जो है फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको पास कर दिया गया था, ठीक है। एंड इसके साथ जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जो मैंने आपको पहले भी ऊपर बता दिया चेयरमैन है, वही मैंने नीचे लिखा है कि ही इज़ ऑल्सो हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगी, जैसे कि डॉक्टर K.M. मुंशी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड टू आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। ये कौन थे, इन्होंने ही इज़ द चेयरमैन ऑफ वर्किंग कमेटी, ठीक है, वर्किंग कमेटी के चेयरमैन थे। और साथ के साथ ही इज़ पार्ट ऑफ सेवरल कमेटी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। गाइस इसको लिख लीजिए। इसके साथ है कि MC सतलवेद एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। MC सतलवेद ने क्या किया था, ही इंटरप्रेटेड एंड एस्टैब्लिश स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के स्कोप को इंटरप्रेट भी किया था और इस्टेब्लिश भी किया था, ठीक है। एंड ही इज़ MC सतलवेद कौन थे, ही वॉज द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल, ठीक है।
सो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही वीडियो में जो है वो कवर करा दी हैं, ऑलमोस्ट जितना कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री रिलेटेड है। आई थिंक इट इज़ इसके साथ जो है एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन